हैप्पी सबत। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है ताकि मैं आपके सामने खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को बयान कर सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नॉर्थन इंडिया यूनियन के तमाम ऑफिसर्स का, और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, और ख़ास करके मैं श्री डेरक भेंगरा का जो हमारे यूनियन के ट्रेजरर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये अवसर दिया है ताकि आपके साथ प्रभु का वचन बांट सकूँ। आइए, इससे पहले कि हम वचन को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, आइए अपनी आंखें बंद करके दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के अनुसार हमें प्रभु जी एकत्रित किया है ताकि हम सबत के दिन आपकी आराधना करें और आपका शुक्रिया अदा करें। अपने दास को आपने खड़ा किया है ताकि प्रभु जी आपकी आवाज़ को आपके बेटे और बेटियों तक पहुंचा सकूं। अपने दास की मदद कर प्रभु जी, ताकि आज का वचन प्रभु जी हर एक के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए जो सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से आशीष पाए हो। प्रभु जी दया करें, यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी 37 और उसकी 39 आयत तक जो है हम देख सकते हैं। मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी 37 आयत से लेकर 39 आयत तक जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गई तब तक उनकी कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हम देखते हैं कि जब हम मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी 37 आयत जो है जब हम पढ़ते हैं, और फिर जो है वहाँ पर हमें और एक चीज़ जो है मिलती है। हम जब इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे और दिमाग में और एक चीज़ जो है ज़रूर आनी चाहिए, और वो ये है कि ये नूह की जो बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये घटना जो है जो बाइबल के इतिहास में, बाइबल के पहले पन्नों में हम देखते हैं, ये एक रियल घटना है, एक सच्ची घटना है, और जिसका जिक्र जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे और इंसान हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और उनका मानना है कि जो नूह की जो इंसिडेंट है, जो घटना है, ये एक तो मिथ है, ये एक तो मन घड़त कहानी है, ये एक असल सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग जो हैं आज इस संसार में और इस बात को मानते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना के ऊपर मोहर लगाई है और ये कहकर साबित कर दिया है कि ये घटना कोई मनत घड़त कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। लेकिन आइए जो है बहुत से लोग जो हैं और नूह की घटना के बारे जब बात करते हैं, किश्ती के बारे में जो है लोगों के कई सवाल है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब नूह की और किश्ती बनाई गई थी वो जहाज जो है किस तरीके का लगता था, और फिर उसके बाद जो है कितने लोग जो हैं उसमें शामिल थे बनाने के लिए, ये भी एक सवाल है। कितने जानवर जो थे उसकी किश्ती में थे और जो नूह के साथ बंद किए गए थे। फिर उसके बाद जो है और हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के सवाल जो है लोगों के मनों में आज और पाए जा रहे हैं। लेकिन आइए जो है बहुत से सवाल हो सकते हैं आपके मन में भी, और आज जो इस संसार में लोग हैं उनके मनों में भी, और लेकिन हम देखते हैं कि ये रियल घटना है, और नूह की किश्ती के जो एविडेंस जो है आज भी जो है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पाए हैं, और जो कि और बताया जाता है कि तुर्की में और ये अरारत माउंटेन पर जो है नूह की किश्ती जो है वो पाई गई है, और आज भी जो है और ये घटना और इस बात का प्रूफ देती है कि सच में जो है नूह की जो घटना थी वो सत्य घटना थी। लेकिन आज जो है मैं आपके साथ जो है कुछ चंद बातें जो है शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। आज जो है हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं।
पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि जब नूह को परमेश्वर ने ये बहुत ही पक्यूलियर काम, बहुत ही खास काम जो है सौंप दिया कि तुमने जो है और किसी को तैयार करना है, तो नूह ने जो है बिना कुछ क्वेश्चन किए परमेश्वर के उस और हुक्म का पालन किया और उस काम को किया। बताया जाता है कि जब परमेश्वर ने जो है और इस काम को कंप्लीट देखा तो नूह को जो है एक ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर क्या है आइए हम देखते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसकी 16 आयत जो है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 16 आयत जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। मेरे चीजों हम देखते हैं कि बाइबल बतलाती है कि जब और जहाज जो है कंप्लीट हो गया और वो किश्ती जो है कंप्लीट हो गई, तो सब प्रकार के नर और नारी जो है और उसके भीतर चले गए और द्वार बंद हो गया। लेकिन बाइबल बतलाती है कि जब द्वार बंद हुआ और उससे पहले जो है नोहा को परमेश्वर ने एक और जो है और बात कही, जो इसी पुस्तक की और 6 अध्याय में और उसकी 21 आयत में लिखा है, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उसको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे चीजों हम देखते हैं कि जब नूह जहाज में चढ़ने वाला था और परमेश्वर ने जो है कहा कि जो भी तेरे खाने की वस्तुएं हैं और वो तू लेकर जहाज में चला जा। और आज हम देखते हैं कि माय डियर, और जहाज का दरवाजा जब बंद हो गया और परमेश्वर के और अनुसार, और बताया जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट लॉकडाउन, और ये बाइबल के इतिहास में जो पहला लॉकडाउन था, और जो हम देख सकते हैं कि कैसे और द्वार बंद हो गया और उसके अंदर जो है वो बचे हुए लोग थे और जिनकी संख्या और 8 के करीब पाई जाती है। फर्स्ट लॉकडाउन माय डियर, और इन द बाइबल इतिहास में जो है हमें ये पहला और लॉकडाउन मिलता है। आज भी हम जो हैं और इस लॉकडाउन के बारे में हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि आज पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा संसार जो है लॉकडाउन में है। और जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ और कैसे जो है लोग जो हैं और अपने घरों में बंद हो गए, और कैसे ऐलान हुआ कि आप लोग जो हैं और घरों में रहेंगे तो बचे रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने भी जो है और ये ऐलान किया कि स्टे होम एंड सेफ। माय डियर, हम देखते हैं कि और ये घराना भी जो है जिसको परमेश्वर ने चुना था और वो भी जो है और लॉकडाउन हुआ। लेकिन कितनी देर तक ये है ये लॉकडाउन हुआ, कितनी देर तक यह लॉकडाउन चला, आइए जो है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसकी 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया। और फिर उसके बाद जो है 8 अध्याय और उसकी 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, नूह की आयु के 601 वर्ष से पहले के महीने दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। मेरे जीजों, हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बतलाता है कि नूह जब जहाज पे चढ़ा था और जल प्रलय से पहले, और उसकी आयु जो थी वो 600 वर्ष की थी। लेकिन जब पानी जहाज और धरती पे सूख गया और उस समय उसकी आयु जो है 601 वर्ष की पाई गई। इट मीन्स कि और वो जो है ऑलमोस्ट और 1 साल तक जो है वो जहाज के अंदर रहा। मेरे जो हम देखते हैं कि आज जो है और लोग जो हैं
और ये सवाल कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है कितनी देर तक चलेगा। बहुत से लोगों ने जो है जब शुरू हुआ था वो कहने लगे कि ये 6 महीने तक रहेगा। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है 1 साल तक चलेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो है कम से कम 2 साल तक जो है ये कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं है। और बहुत से लोगों ने जो है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो कह दिया है कि ये वायरस जो है एक HIV की तरह रहेगा। जैसे आज HIV जो है खत्म नहीं हो रही है, उसी तरीके से कोरोना वायरस भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे से हम देखते हैं कि लोग आज भय में हैं, जो लोग डर में हैं कि कैसे जो है हमारा गुजारा होगा। और आज देखते हैं कि नोहा ने भी जो है जहाज में चढ़ने से पहले जो है और अनाज इकट्ठा कर लिया। मेरे चीजों आज जैसे लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो कैसे लोगों के बीच में जो है और हड़बड़ाहट हो गई और कैसे लोग पैनिक हो गए कि हम जो है और अनाज इकट्ठा करें। और लोगों ने जो है और अनाज अपने घरों में जो है कितने कितने महीनों के लिए इकट्ठा कर लिया, इसी भय से कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, कहीं हम अपने घरों में भूखे ना रहें। मेरे जिसो हम देखते हैं कि लोग जो है डर में थे, लोग जो है भय में, आज भी जो है भय में हैं। लेकिन मेरे जिसो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है कि हमें जो है उस भय से बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि ये जो बातें आज हम देख रहे हैं ये हमारे लिए कोई अनजान बातें नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होना आवश्यक है। और ये जो प्लेग है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये महामारी जो है और ये जो है बाइबल में मेंशन की गई है, ये अब की बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। 1918 में भी जो है और आज से 100 साल पहले हुआ था। बाइबल के पन्नों में जब हम और पढ़ते हैं वहां पर भी जो है और हुआ था, और जरमाया के समय में भी हुआ था, आमोस के समय में भी हुआ था, और अलग अलग नबियों के समय में भी जो है और ये महामारी हुई थी। लेकिन बाइबल इसके बारे में स्पष्ट बतलाती है। लेकिन आइए जो है मैं आपको और एक चीज एक दृष्टि दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो है इस संसार को क्यों बर्बाद किया था। व्हाट वाज द रीजन, क्यों जो है परमेश्वर ने जो है इस संसार को बर्बाद किया। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से लिखा है। आइए जो है अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। There are 2 things, 2 बातें जो है हमें खास यहाँ पर नोट करनी है। पहली बात कि और परमेश्वर ने क्या देखा कि इंसान की जो बुराई है वो पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। आज भी जो है बुराई की जो है और कमी नहीं है। आज चारों ओर जो है और बुराई का बहुत बोलबाला है। मेरे जिसो दूसरी बात और वर्ष 5 में लिखा हुआ है कि फिर इंसान की जो मन की दशा है वो 2400 घंटे निरंतर बुरी ही रहती है। That was the reason, यही कारण था कि परमेश्वर ने पानी के साथ और पूरी धरती को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक ही फैमिली थी और जो उस संकट के समय में और उस बर्बादी के समय में बचाई गई। There was only one family जिसका जिक्र जो है और हम इसी पुस्तक में और इसी अध्याय में और उसकी 6 और उसकी 9 आयत में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा है। और मैं चाहूंगा कि आपके लिए पढ़ा जाए। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। और नूह, शेम और हाम और जाफेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यह 3 बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या कारण था नूह और उसका परिवार जो है और उस और बहुत बड़े संकट में और उस विनाश में बचाया गया। पहली बात कि नूह जो था एंड ही वाज ए राइचियस मैन, और वो एक धर्मी इंसान था। दूसरी बात ही वाज ए ब्लेमलेस अमंग ऑल हिज पीपल, और वो बिल्कुल खरा था अपने समय के लोगों में। तीसरी बात एंड ही वॉक्ड विद गॉड, और वो परमेश्वर के साथ चला। मेरे जिसो और आज जो है हमें भी और ऐसे अपने आप को ढालने की जरूरत है। आज हमें भी जो है एक परमेश्वर की नजर में धर्मी और ना कि बाहरी रूप से बल्कि अंदरूनी रूप से बनने की जरूरत है। और दूसरी बात कि हमें परमेश्वर की नजरों में खरा बनने की जरूरत है। और तीसरी बात कि हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। और आज मेरे जिसो अगर हमारी
और कैटेगरी उस 9 परमेश्वर के बंदे के साथ है तो हम बचाए गए हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज इस टेरिबल टाइम में, और जबकि इसकी दशा जो है नूह के ज़माने के साथ कंपेयर की गई है, दर्शाई गई है, आज हम कहाँ पर पाए जा रहे हैं? या हम किश्ती के अंदर हैं या फिर हम किश्ती के बाहर हैं। अगर हम किश्ती के अंदर हैं तो समझ लीजिए तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे बीच में है। अगर हम किश्ती के अंदर हैं तो हम खरे लोग हैं। अगर हम किश्ती और के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो मेरे जीजो, आइए और इस संकट की घड़ी में, और जबकि हम लास्ट डेज में जी रहे हैं और हमें पता है कि हमारा परमेश्वर यीशु नासरी जिसने वादा किया है वो शीघ्र आने वाला है, तो हमें आज खरा होने की ज़रूरत है। चाहे हमारे और चारों ओर कितनी भी बुराई, कितनी भी दुष्टता क्यों न पलती हो, लेकिन आज हमें परमेश्वर के सन्मुख खरा उतरने की ज़रूरत है। बाइबल में उत्पत्ति की में लिखा है कि हनोक वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो है हनोक चला और परमेश्वर ने उसको मौत चखने नहीं दी और उसको जो है उठा लिया। When he was 65 years old, और बताया जाता है कि उस समय जो है उसने परमेश्वर के साथ चलना आरंभ कर दिया, और बाइबल बताती है कि he walked with God 365 years, और बताया जाता है कि फिर उसने जो है और उस मौत को नहीं चखा है। आज भी मेरे जीजो, और अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं और ब्लेमलेस हैं और खरे हैं और धर्मी हैं, तो हम भी मौत को नहीं चखेंगे। आइए, ये स्टैंड हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं। किसी के बाहर रहना चाहते हैं या किसी के अंदर रहना चाहते हैं। अगर अंदर हैं तो हम बचाए गए हैं, अगर बाहर हैं तो फिर हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। परमेश्वर हम सबको आशीष बरकत दे और इन बच्चों के साथ आगे बढ़ने में मदद करे और हम सबको कसरत से आशीषित करे। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे आखिर में। हमारे जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें चुना है ताकि हम आपके कहलाएं। प्रभु, हमारी फितरत नहीं थी कि हम आपके कहलाए जाते, लेकिन ये आपकी आशीष है कि आपने हमें चुन लिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस संकट की घड़ी में भी आपने हम सबको संभाले रखा है और मुश्किल और मुसीबत से बचाया है, और प्रभु जी ये आशीष दी है ताकि हम आपके साथ चलते रहें। प्रभु जी, हमें जांच और परख, जहां हम गलत हैं तो आप हमें करेक्ट करें और हमें हर बदकारी से बचाए रखें। खुदा परमेश्वर, हम दुआ करते हैं अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने खुदावन आज के वचन को सुना है, आप कसरत से उनको आशीषित करें। हमें भी खुदावन अपने वचनों के साथ बांधे रखें ताकि हम मौत तक वफादार रहें, और जब आपका आना हो तो हम उस स्वर्गीय घरों के वारिस हों जो आपने हम सब के लिए तैयार किए हैं। धन्यवाद पिताजी सारी आशीषों के लिए, और खास करके प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए और इन वचनों के लिए जो आपने दिए हैं। ये प्रार्थना अपने प्रिय प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।